किसान देखने सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान घाट पर प्रदर्शन करने आए सभी साथियों को बारी बारी से अलग अलग थानों में भेज दिया गया है। वैसे ही यहाँ पर हमारे बीच में पहुँचे हैं भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल तालियान जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज जो सांकेतिक प्रदर्शन था इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर, उसको लेकर जो किसान घाट पर आप लोग पहुँचने वाले थे देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर, तो सरकार ने जिस तरह से वहाँ नहीं पहुँचने दिया, उसके बाद अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है इसे वापस लेगी या अभी और बड़े आंदोलन की जरूरत है? आ रहा हूँ अभी थोड़ी सी तो ये देश कृषि प्रधान देश बाइट चल रही है, एक सेकंड रुको। आज भी 70% ठीक है निर्भरता खेती पर है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 100 करोड़ किसान है जो पूरी तरह से निर्भरता खेती पर है। हम लोगों ने यही बात सरकार से आज से नहीं, एक लंबे समय से हम ये कह रहे हैं। इस देश के अंदर उत्पादों पर लेकर जो समझौता हो रहा है वो देश पहले से ही यहाँ पर हमारे उत्पादों की जो कीमतें हैं एमएसपी पर जो 22 जिनसों की कीमतें दी गई हैं, मात्र हम 22 जिनसों की बातें कर रहे हैं। उसमें एक OECD एजेंसी की रिपोर्ट आई, उसमें ये बताया गया कि 2000 से लेकर 2025 तक 110 लाख करोड़ रुपया मात्र 22 जिनसों में किसान को कम कर। वो ना तो लागत मूल्य था और ना ही वो लाभकारी है, मात्र एमएसपी पर कम किसान। उसके बाद हम उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूदा सरकार ने ये बात कही थी कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके C2+2 फार्मूला को लागू करके उसको हम कीमत दिलाएंगे, उसको कर्ज मुक्त करेंगे। ये सरकार का एक वायदा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि इस सब के बदले में हिंदुस्तान के किसान ने वर्तमान सरकार को तीन बार सिंहासन सौंप दिया, लेकिन सरकार ने आज तक कोई किसानों का काम नहीं किया। और आज एक ट्रेड डील जो एक व्यापारिक समझौता में का व्यापारिक समझौता हो रहा है, उसमें जो कृषि उत्पादों की बातें करी गई हैं, उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी को जीरो किया गया है या बहुत कम कर दिया गया है। ये देखने की बात है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर जो एक कपास आई थी उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी को कम किया गया था और उसमें लगभग 800 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ अमेरिका की कपास यहाँ से कम कीमत पर थी। उसका परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान की कपास, किसानों की कपास इस तरह से बताते हैं कि जितने भी उत्पाद हैं उन उत्पादों के मुकाबले में अमेरिका और हिंदुस्तान के अंदर मिलेंगे तो हिंदुस्तान का जितना भी उत्पाद है उसको कोई नहीं खरीदेगा। यहाँ पर 70-20 जहाँ पर निर्भरता खेती पर है वो पूरा कारखाना ठप हो जाएगा। और उसके पास आज हम इस बात को जानते हैं, हिंदुस्तान की सरकार के पास कोई उतना बड़ा कारखाना नहीं है कि तो 70% लोगों को कोई रोज़गार दे सकता। आज ये सरकार जहाँ देश की बात करती थी, हमें लग रहा है कि जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने के लिए आई थी, आज अमेरिका ने वही रवैया अपनाया है। हमारा देश आज गुलामियत की रास्ते की तरफ फिर से बढ़ रहा है। इस देश को हमेशा से किसानों ने बचाया है और आज भी इसको किसान बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। उसको कितना भी बलिदान देना पड़े, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ और इस देश की जनता को मैं बता देना चाहता हूँ, किसानों को खास तौर से बता देना चाहता हूँ। वो किसानों के बच्चों के बेरोजगार की बात रही हो या पर्चा लीक की बात रही हो या पर्चा लीक के माध्यम से किसानों के बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ रही हो, सरकार हर बिंदु पर आकर खेलिया है। और आज अगर ये इसकी बात आ रही है, एक बड़ा कारखाना जहाँ ठप करने की स्थिति में सरकार आ गई है, ठीक है, ये किसके हित में नहीं है। हमने इन लोगों को सिंहासन सौंपा है। आज एक बड़ी भयावह बात मुझे जो दिखाई दे रही है, बहुत सारे संगठन किसानों की बातें करते हैं और सभी एक जैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड डील एक ऐसा व्यापारिक समझौता, एक ऐसा भयंकर संकट आने वाला है, अगर वो आ गया तो किसी भी कीमत पर देश नहीं बच सकता। मैं उन संगठनों से भी अपील करता हूँ कि वो अपनी अहम की लड़ाई को छोड़कर इसमें सबको शामिल होना चाहिए। सभी किसान की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे संगठनों ने आज के दिन, जो बड़े संगठन भी हैं, बड़े किसान नेता भी हैं, उन्होंने कोई अन्य प्रोग्राम दे दिए। मैं उनसे अपील करता हूं, मैं उन सबको जानता हूं। मैं सन 1987 से छात्र जीवन से लेकर आज तक महात्मा टिकैत के साथ रहा। और महात्मा टिकैत की एक ही आइडियोलॉजी थी, देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के किसान को उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए।
हम इस बात को जानते हैं कि उनके स्वप्न संकल्प उद्देश्य को आज भी वो जिंदा है और वो अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जितने भी लोग BM सिंह जी, चड़ूनी जी, कक्का जी, पंधेड़ जी और सारे बहुत लोग जो यहाँ पर सब आए हुए हैं, हिंदुस्तान के बहुत सारे 200 संगठन इसमें शामिल हुए हैं। हम उन संगठनों से भी अपील करते हैं कि जो आज शामिल नहीं हुए हैं वो कल की लड़ाई में जरूर शामिल हैं। लेकिन आज जो सरकार का रवैया दिख रहा है वो निश्चित तौर पर ना किसान हितैषी है और ना ही देश हितैषी है। हमने उनको वोट दिया है, उस सिंहासन पर बिठाया है। कोई भी सरकार, हम विपक्ष से भी इस बात की एक गुहार लगाते हैं, एक सदन चल रहा है, अगर उनको किसानों की हिमायत करनी है, इस देश को बचाना है, तो उनको आज पार्लियामेंट में इस आवाज़ को उठाना चाहिए। और जिस तरह से बंदूकों के साए में, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है गुरमीत जी, बंदूकों के साए में जिस तरह से हमको लाया गया है, बड़ा अपमानित करते हैं। माँ, ये स्वतंत्र भारत की तस्वीर नहीं हो सकती। ये गुलामियत की उसी वक्त को याद दिलाता है कि जब कभी हिंदुस्तान के लोगों को इस तरह से डिटेन किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था। आज यही रवैया सरकार का है। और हम उस बात की बात करें कि आज जहाँ पर हमारे बच्चे, हमारे बेटे जहाँ नौकरी कर रहे हैं, आज वो बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत की तरह जिसका उसका आदेश पालन होता था, आज उस आदेश का पालन कर रहे हैं। बड़े गर्व की बात होती, बड़े फक्र की बात होती। आज अगर दिल्ली का CP इस बात को कहता कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस देश के अन्नदाता पर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, तो हम समझते हैं कि बड़े फक्र की बात होती और ये देश हित की बात होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, शर्मनाक बात है कि इस हमारा बेटा अपना हमारे सामने आप लाठी डंडे लेकर और गोली बंदूक लेकर खड़ा हुआ है। दुर्भाग्य की बात है, शर्मनाक बात है। हम उनसे इस बात को कहते हैं, इस देश को बचाना है। ये नौकरियां हमेशा नहीं रहेंगी। वो 60 साल तक नौकरी करेंगे और उसके बाद उनको हमारे बीच में ही आना है। हम उनसे ये कह देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने सरकार का साथ देकर इस अमेरिका ट्रेड डील में उनको सहयोग किया, तो इस देश के उतने ही बड़े गद्दार हैं। जिस तरह से अंग्रेजों की हिमायत करने वाले लोग गद्दार थे, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। और हम सरकार से ये कह देना चाहते हैं, हम सरकार के विरोधी नहीं हैं और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हमारी कोई प्रतिबद्धता है, लेकिन उतना जरूर बता देना चाहते हैं, इस देश के किसान के साथ हमारी वचनबद्धता है। और वो वचनबद्धता है कि इस देश को और किसान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। हमने गोलियां खाई हैं, लाठी डंडे झेले हैं। हम छात्र जीवन से 22-23 साल की उम्र से सभी लोगों की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आज जितने भी आंदोलनकारी मौजूद हैं, हम BM सिंह जी की बात करें, चड़ूनी जी की बात करें, कक्का जी की बात करें, पंधेड़ जी की बात करें और उन सब लोगों की बात करें कि आज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी माँ भारती के बेटे हैं। ये आज यहाँ पर ये दिखा दिया है कि हम गोली डंडा लाठी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर बलिदान देना पड़ता है इस देश के लिए, तो आज भी हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। 750 किसानों ने गाजीपुर के बॉर्डर पर 3 कानूनों को खत्म करने के लिए 750 किसानों ने बलिदान दिया था। वो इस बात को ना भूल जाए, किसान किसी भी कीमत पर इस सीमा की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए रोज बलिदान करता है। और अगर इस देश को रक्षा करने के लिए, अमेरिका से बचाने के लिए, इस दास्तां से बचाने के लिए हमको अगर अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो जितने भी यहाँ पर आंदोलनकारी हैं, ये अपना लाठी डंडा गोली चला कर देख ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज ये इस बात का प्रमाण है कि हम वहाँ से दिल्ली से यहाँ चलकर आए हैं, हम गिरफ्तारी से पीछे नहीं हटे हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कई बार संबोधन करते हैं, 56 इंच के सीने का जिक्र करते हैं, तो आज क्या लगता है कि क्या वो 56 इंच का सीना सुकड़ गया? जो कल के दृश्य थे, 76 संगठनों के साथ जो रवैया किया गया, वही रवैया आज किसानों के साथ भी करने की कोशिश भी की गई है और उन्हें डिटेन करके अलग अलग जगह पे, अलग अलग थानों में भेज दिया गया है। तो क्या लगता है कि आज वो सीना सुकड़ गया है जो कल ये पार्लियामेंट के बैक गेट से भी जाते नजर आए? देखिए, हमने इस प्रधानमंत्री को इस देश में बहुत आशाओं के साथ देश का सिंहासन सौंपा था, लेकिन जिस तरह से उन आशाओं पर तुषारापात हुआ है, उसके लिए हमारे पास सब चल रही है जी अभी। और अगर इनकी आज के इस प्रधानमंत्री की बात करी जाती है, आज की सत्ता की बात करी जाती है, ये महा झूठी सत्ता है और किसी भी तरह से देश हित में काम करने वाली सत्ता नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि जो किसान घाट पर आज का प्रदर्शन था, प्रदर्शन ना होने पाए, इसलिए किसान एकत्रित ना होने पाए, इसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग थानों में जो किसान घाट पर पहुंच रहे थे उनको भेज दिया था और पूरा दिन समय गुजार दिया गया। और अब आगे की रणनीतियां जो है, देश बचाओ मोर्चा की जो कोर कमेटी है, उनकी मीटिंग्स के बाद ही आगे की रणनीतियां सामने आएंगी कि अब आगे ये आंदोलन कैसे होगा और इंडिया US ट्रेड डील का जो विरोध है उसको किसान किस तरीके से, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज कराएंगे और इस पर सरकार क्या संज्ञान लेगी, ये आने वाले समय में ही दिखाई देगा।
यूपी पंजाबी सांझ, गुरप्रीत सिंह, नमस्कार।